हेलो फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूनिक टॉपिक नहीं कह सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो आजकल सभी की रिक्वायरमेंट है कि पैन कार्ड कैसे बनवाएं या पैन कार्ड का फॉर्म कैसे भरते हैं और पैन कार्ड का फॉर्म भरने के बाद उसे कहाँ जमा करने जाएं या ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज अब मैं चलती हूँ आपको स्टेप वाइज स्टेप बताने के लिए कि आप अपने पैन कार्ड का फॉर्म जो कि मैनुअल फॉर्म होता है, वो फॉर्म 49A होता है, जो आपको 49A फॉर्म नंबर होता है, जो आपको फिल करके जो आपके पास में या आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके सिटी में जहां पर भी पैन कार्ड का ऑफिस बनाया गया होगा वहां पर आपको उसे सबमिट करना होगा विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब आप उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे जमा करेंगे और इस फॉर्म को भर के और प्रॉपर साइन करके फोटो अटैच करके जब वहां पर जमा करेंगे तो आपका पैन कार्ड बनकर आपके एड्रेस पे बाय स्पीड पोस्ट 15 डेज के अंदर आ जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो पैन कार्ड का फॉर्म ऑफलाइन भरते हैं तो वो फॉर्म कैसे फिल करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको कुछ चीजें मिस हो सकती हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पेपर पर। जो मैं ये जो फॉर्म है मैं आपको जो दिखा रही हूँ इस फॉर्म को फिल करके आपको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो गाइज ये देखिए फॉर्म नंबर आपको ऑनलाइन भी अब मिल सकता है या आपके यहाँ सिटी में जहाँ पर पैन कार्ड मिलता है वहाँ से भी ये फॉर्म ले सकते हैं या किसी कैफे में जाकर फॉर्म नंबर 49A इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर के अपने नज़दीकी जहाँ पर पैन कार्ड अप्लाई हो रहा है वहाँ पर इसे जमा करके जो फीस लगती है 106 या 110 रुपीज़ लगती है उसको एक साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स को जमा करके आप अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म नंबर आप देख सकते हैं, फॉर्म नंबर 49A है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका जो फॉर्म नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 49A। दूसरी चीज़, आपके पास 2 फोटोज होनी चाहिए। एक फ़ोटो आपकी यहाँ पर अटैच होगी और दूसरी फोटो आपकी यहाँ पर अटैच होगी। दूसरी फोटो एक फोटो जो यहाँ पर अटैच होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली इंडिविजुअल टू अफेक्ट्स रिसेंट फोटोग्राफ, यानी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल का पैन कार्ड अगर बनवाने जा रहे हैं या किसी पर्सन का पैन कार्ड बन रहा है तो उन्हीं की सिर्फ फोटो लगेगी। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप फर्म या किसी कंपनी का अगर पैन बनवा रहे हैं तो यहाँ फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए लिखा है ओनली इंडिविजुअल। सिर्फ इंडिविजुअल ही फोटो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो अटैच करिएगा तो वहाँ पर साइन क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए लिखा है साइन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। साइन या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि या तो आप साइन कर सकते हैं या लेफ्ट मतलब बाएं हाथ के थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए उसका फोटो के अक्रॉस द फोटो। यहाँ पर जब फोटो आप अटैच करेंगे तो आपको जो साइन करना होगा ऐसे तिरछी साइन करनी होगी, ठीक है। और जो यहाँ पर फोटो अटैच होगी वहां पर आपको सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या तो सिग्नेचर करिए या तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक फोटो में क्रॉस साइन होगा और दूसरी फोटो में फोटो के जस्ट नीचे जो ये आपका बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर साइन होगा। आगे क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है असेसिंग ऑफिसर कोड यानी कि एओ कोड। ये आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, जहां पर आप इसे सबमिट करने जाएंगे यानी कि जो डिपार्टमेंट आपके सिटी में जहां पर पैन कार्ड अप्लाई हो रहा है वो लोग इस एरिया कोड को और एओ टाइप कोड को खुद भर देते, तो आप इसे ना भरिए। अगर आपको पता है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो उसको आप स्किप भी कर दीजिएगा। अब आते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे। पहला फॉर्म का पहला नंबर जो है वो क्या बता रहा है, फुल
full expanded name to be mentioned as appearing in proof of identity, date of birth, address, document। यानी कि यहाँ पर आपका फुल नेम पूछ रहा है और यहाँ पर लिखा है कि आप फुल नेम के नीचे आप क्या लगाना चाहते हैं। श्री लिखना चाहते हैं अपने सामने, श्रीमती है तो यानी कि लेडीज है तो श्रीमती लिखेंगी, या मेसर्स मतलब कंपनी के केस में मेसर्स यूज होता है। अगर आप कुमारी हैं तो कुमारी पे टिक लगाइए, या अगर आप शादीशुदा हैं तो श्रीमती पे, अदरवाइज अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे श्री पे टिक लगा दीजिए। फिर है लास्ट नेम ऑफ लास्ट नेम या सरनेम। यहाँ पर पहले बॉक्स में जैसे मान लीजिए मैं लिखती हूँ शुक्ला, राम शुक्ला, ये राम शुक्ला का मान लीजिए मैं कार्ड बना रही हूँ, तो लास्ट नेम का मतलब है जो आपका सरनेम होगा वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे शुक्ला का जो नाम है उसका जो सरनेम है वो शुक्ला है, तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में लास्ट नेम भरना है, वो यहाँ पर शुक्ला आ जाएगा। इन केस आपके नाम के आगे सिर्फ रमेश है तो आप कैसे भरेंगे, तो रमेश भी अगर आपको भरना है तो ना आप फर्स्ट नेम में भरेंगे ना आप मिडिल नेम में भरेंगे, आप लास्ट नेम ही रमेश सिर्फ भर देंगे। यानी कि अगर आपका सरनेम नहीं पता है और आपका नाम सिंगल नाम है, आगे पीछे कुछ नहीं लगा है, तो आप लास्ट नेम में ही उस नाम को भर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो जिसका मैं पैन का फॉर्म भर रही हूँ उनका लास्ट नेम शुक्ला है, यानी कि राम शुक्ला है, तो सरनेम क्या हुआ, शुक्ला हुआ। दूसरा है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या हो गया, राम। ओके गाइस, फिर उसके बाद मिडिल नेम, जैसे कुछ लोग लिखते हैं राम कुमार शुक्ला, अगर कुमार है तो वो मिडिल नेम में आएगा। अगर आप कोई भी मिडिल नेम नहीं है, राम शुक्ला है, तो मिडिल नेम आपका ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्रिविएशन ऑफ द अबव नेम एज यू वुड लाइक इट टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। यानी कि आप पैन कार्ड पे क्या नेम और किस तरीके से नेम अपना रिफ्लेक्ट या दिखाना चाहते हैं, जो लिख कर आएगा। जब आपका पैन कार्ड आएगा तो उस पर आपका नाम कैसे लिखा होगा, वो कैसे टाइप होके आएगा। कुछ लोग जैसे सरनेम लिख देते शुक्ला राम, आप कैसे लिखेंगे, पूरा नाम राम, और हाँ दो नाम जैसे राम और शुक्ला उसके बीच में एक स्पेस जरूर छोड़िएगा। किसी भी चीज को करने में एक स्पेस छोड़ के तब फॉर्म को आप भरिएगा, ये मत भूलिएगा। कंटिन्यूएशन में मत बुक करिएगा, अदरवाइज आपका जब पैन कार्ड बनकर आएगा तो उसमें भी कंटिन्यूएशन में ही लिख कर आएगा। तो राम शुक्ला, मैंने यहाँ पे जो हमें पैन कार्ड पे छपकर कैसे नाम आना चाहिए, राम शुक्ला के नाम से। ठीक है गाइज, फिर है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आपको किसी और नाम से जाना जाता है। अगर नहीं है, ज्यादातर लोगों को जैसे निक नेम से जाना जाता है, अगर आप करना चाहते हो तो लिख दीजिए, अदरवाइज नो पे टिक लगा दीजिए। फिर आ रहा है प्लीज, फिर है आपका प्लीज सेलेक्ट टाइटल एज अप्लीकेबल। अगर आप यस पे करेंगे तो फिर से आपको वो नाम देना पड़ेगा, जिस निक नेम से आपको बुलाया जाता है वो आपको देना पड़ेगा। वैसे पैन कार्ड में ज्यादातर लोग अपना जो स्कूल में चलता है या कॉलेज में जिसे आप बोल सकते हैं आपको स्कूल नेम से बुलाया जाता है, उसी नेम को लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर यस ना करके नो लिख देते हैं। फिर इस कॉलम को आप नॉट अप्लीकेबल करके काट दीजिए। ठीक है, फोर्थ है नंबर, वो पूछ रहा है जेंडर, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो मेल है, राम शुक्ला मेल है, तो राम शुक्ला मेल पर टिक लगा देंगे। फिर आपसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, डीड। मतलब अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन मतलब अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है या ट्रस्ट है, जो भी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डेट देनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। जैसे राम शुक्ला का डेट ऑफ बर्थ मैं लिख देती हूँ 31 जुलाई 1987, यानी डे में क्या आ जाएगा, आपका डेट, मंथ कौन सा है वो यहाँ आ जाएगा, और ईयर जिस ईयर में आपकी पैदाइश हुई है। फिर पूछ रहा है डिटेल ऑफ पेरेंट्स अप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल अप्लीकेंट। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स की डिटेल उसी के लिए अप्लीकेबल है कि जो पर्सन की पैन कार्ड बनता है, यानी किसी पर्सन का अगर पैन बना है तब आपके पेरेंट्स की डिटेल पूछता है। वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। कुछ लोग जैसे होते हैं सिंगल मदर होते हैं, सिंगल फादर होते हैं, तो अगर सिंगल मदर है तो आप अपनी मम्मी का नाम अगर पैन कार्ड में अप्लाई कराना चाहते हैं तो यहाँ यस करके आगे टिक कर दीजिएगा। ज्यादातर लोग फादर का नाम प्रिंट पर कराना चाहते हैं
तो आप यहाँ पर नो करके यहाँ पर फादर का नाम लिखिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फादर का सरनेम क्या है, तो यहाँ पे उनके फादर का सरनेम है हरिओम शुक्ला, तो हम लिख देंगे शुक्ला सरनेम में, और फर्स्ट नेम में हरि ओम, ठीक है। और उनका नाम मिडिल नेम में कुमार या कुछ है नहीं, तो हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पे पूछ रहा है मदर्स नेम, ये ऑप्शनल है, अगर आप सिंगल मदर हैं तो यहाँ पर आप लिखिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। पैन कार्ड पे आपके फादर का ही नाम आएगा, ठीक है। फिर है सेलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर यू मे लाइक टू प्रिंटेड, चाहे तो आप यहाँ पर मदर का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप सेलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर, मतलब दोनों में से या तो आप फादर का नाम पैन कार्ड में लिखवाना चाहेंगे या मदर का, तो ये आप यहाँ पर मदर का नाम लिखने के बाद यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। तो ज्यादातर लोग फादर का नाम ही पैन कार्ड पे छपवाते हैं, तो यहाँ पर आप फादर का नाम ही लिखे रहने दीजिएगा, ठीक है। 7th है एड्रेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेजिडेंस एड्रेस। रेजिडेंस एड्रेस आपका जो भी है, मान लीजिए जो राम शुक्ला है उनका एड्रेस है 13। आप पूछ रहा है फ्लैट, रेजिडेंस एड्रेस में पूछ रहा है फ्लैट, तो आपका फ्लैट का नंबर जो है तो वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर राम शुक्ला जी का फ्लैट का नंबर 13B है। फिर पूछता है कि नेम ऑफ प्रीमाइसेस बिल्डिंग या विलेज, अगर आपका कुछ है ऐसा नाम तो अदरवाइज लिख दीजिए। फिर आपसे पूछता है रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस, आपका जो लगता है, जैसे इनका पोस्ट ऑफिस आर्या नगर का लगता है तो मैं आर्या नगर यहाँ पर लिख दूंगी। टाउन एंड सिटी, अब फिर पूछता है नेक्स्ट लाइन से एरिया, लोकेलिटी, तो एरिया भी आर्या ही नगर आता है, आप यहाँ पर इस तरीके से भर दीजिएगा। फिर टाउन कौन सा है, टाउन है कानपुर। स्टेट कौन सा है, स्टेट यूपी। पूरा टाइप करिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा, पूरा। पिन कोड आपके एरिया का क्या है वो टाइप कर दीजिएगा। कंट्री इंडिया। तो गाइज इस तरीके से एड्रेस मेंशन कीजिएगा अलग अलग कॉलम में, और हर वर्ड के बीच में एक ब्लॉक को छोड़कर लिखिएगा। तो आपका पहला फॉर्म का जो फॉर्म 49A का फर्स्ट पेज फिल हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज पे गाइस पूछता है ऑफिस एड्रेस। अगर आपका कोई ऑफिस एड्रेस है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो उसको NA करके क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। फिर आपसे पूछता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, हम रेजिडेंस का एड्रेस लिखा है मैंने, तो यहाँ पर एड्रेस रेजिडेंस का रखेंगे। हाँ, अगर आपने ऑफिस का एड्रेस लिखा होता तब आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती, तो आप रेजिडेंस या ऑफिस में किसका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कहाँ पर अपना पैन कार्ड आप बाई पोस्ट मंगवाना चाह रहे हैं, तो वहां पर टिक कर दीजिएगा। तो हमारा रेजिडेंस का ही एड्रेस था तो मैंने उसी पर क्लिक कर दिया। फिर पूछता है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपको पता है इंडिया का कोड है 91 और एरिया कानपुर का जो पिन कोड आता है 0512, और टेलीफोन नंबर अगर है तो ठीक, नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो लिख दीजिए, क्योंकि उस पर भी एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आता है। और आपकी ईमेल आईडी जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, और ये प्रॉपर लिखिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का एक मैसेज आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर भी आता है। अब आपसे पूछ रहा है स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे टिक लगाइए। अगर आप HUF फर्म, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग का पैन बनवा रहे हैं तो वहां टिक लगाइए। अगर कंपनी का बना रहे हैं तो इसी तरीके से सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं, आप जिसका पैन अप्लाई कर रहे हैं उस पर उस बॉक्स में आपको टिक लगाना होगा। फिर आपसे पूछता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप कंपनी है, फर्म है, LLP है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, अदरवाइज आपको इस कॉलम को, इस लाइन को छोड़ देना है। 12 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फोटो आधार नंबर और एनरोलमेंट ID या आधार एप्लीकेशन फॉर्म एज पर सेक्शन 139AA। अगर आपके पास आपका आधार नंबर अलॉटेड है तो यहाँ पर आप आधार नंबर लिख दीजिए,
अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने राम शुक्ला जी का आधार कार्ड लिख दिया है। इफ आधार नंबर इज नॉट अलॉटेड प्लीज मेंशन द एनरोलमेंट आईडी। हो सकता हो कि आपके पास आधार कार्ड नहीं हो, बट अभी आपने अप्लाई किया है तो आपका एनरोलमेंट आईडी होगा, तो वो आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और नेम एज पर आधार, लेटर और कार्ड एज पर एनरोलमेंट आईडी एंड आधार एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि आपके आधार पे आपका नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरे आधार जो क्लाइंट है उनके आधार पर भी सेम नाम है, राम शुक्ला, तो मैंने वही टाइप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फॉर्म फिल हो गया है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पूछ रहा है आपका इनकम का सोर्स क्या है, सैलरी एम्प्लॉई हैं कि बिजनेस से आपको इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी यानी रेंट आ रहा है, या बिजनेस एंड प्रोफेशन है, या कैपिटल गेन से आपकी इनकम है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, या नो इनकम है। तो आप किसी पर भी टिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे हमारे जो क्लाइंट हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं, तो मैंने उस पर टिक कर दिया है। ठीक है, फिर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फुल नेम। ये फॉर्म, ये जो लाइन है ये आपको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पर्सन हु इज एसेसिबल अंडर इनकम टैक्स, ये जो फॉर्म है ये किसे भरना पड़ता है, ये भरेंगे वहां के डिपार्टमेंट के पर्सन। ठीक है, 3 पॉइंट को आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये जो पॉइंट आप इसे छोड़ दीजिएगा, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मैंने एनए लिख दिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये नहीं भरना, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं 5th पॉइंट पे, डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। कि आप अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपने एड्रेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो अगर आपका आधार कार्ड बनी इंक्लोज्ड, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। आई मतलब आपके बारे में बोला, आई राम शुक्ला। ठीक है, एज अ प्रूफ आइडेंटिटी मैंने आधार कार्ड लगाया है, या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाया है, या जो भी अभी पीछे डॉक्यूमेंट में बताऊंगी क्या क्या चीजें होती हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। और सेम ही एड्रेस प्रूफ के लिए भी मैंने आधार कार्ड ही लगाया है। तो ये आपको एज अ आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड दोनों काम आता है, वो दोनों ले सकते हैं। और इसे देने के बाद इसके साथ एक अटैच कॉपी भी जाएगी, आपको आधार कार्ड की कॉपी भी देनी पड़ेगी। और यहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा, आई राम शुक्ला द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, तो आप इंडिविजुअल के लिए डू हियर बाई डिक्लेयर दैट वॉट इज द स्टेटेड अबव इट्स ट्रू। मतलब इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऊपर जितनी भी चीजें मैंने भरी हैं वो मैंने सही भरी हैं, और अपने मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल विश्वसनीय है। ठीक है, इतना भरने के बाद और एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना होगा, और यहाँ पर प्लेस जहाँ का है आपका वो लिख दीजिए। ठीक है, जो प्लेस है वो लिख दीजिए, और जिस डेट में आपको सबमिट करना है उस डेट को यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। ठीक, तो ये फॉर्म आपका पूरा भर के तैयार हो गया है। तो गाइज इसके अलावा कोई और भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। आपकी 2 फोटो मैंने बताई थी, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी, और 3 सिग्नेचर होंगे। एक सिग्नेचर आपके इसके क्रॉस में होंगे, और दूसरा सिग्नेचर आपके दूसरी फोटो के नीचे होगा, और तीसरा सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना होगा, इस बॉक्स में करना होगा। तो बिना किसी कंफ्यूजन के, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप जब फॉर्म 49A निकालेंगे तो उसमें बाकी चीजें बिल्कुल इंस्ट्रक्शन वाइज दी हुई है कि कैसे आपको नाम भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, और आपके आईडी प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ये सारे फॉर्म के पीछे आपको दिए होते हैं, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और अपने जो फॉर्म 49A का फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है पैन कार्ड के लिए, आप भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।
मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, गुड बाय।